नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से प्रदेश में खुले स्कूलों को न तो बंद करेगी और न ही बेचेगी सरकार। राज्य सरकार राजधानी शिमला में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए कुछ विभागों को दूसरे जिलों में करेगी शिफ्ट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, नदियों के चैनलाइजेशन के लिए 2531 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट केंद्र के पास लंबित। और विधानसभा में शराब के ठेकों की नीलामी पर हंगामा, न्यायिक जांच की मांग करते हुए विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से प्रदेश में जितने भी स्कूल खुले हैं उन्हें सरकार न तो बंद करेगी न ही उनके नाम बदले जाएंगे। शिमला में चल रहे विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री ने आज सदन में विधायक विनोद कुमार और विपिन सिंह परमार द्वारा पूछे सवाल के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए ये बात कही। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार किसी भी स्कूल को लीज पर नहीं देगी और न ही उन्हें बेचेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने जो अटल आदर्श विद्यालय बनाने शुरू किए थे उनका काम जारी है और बजट की उपलब्धता के अनुसार इनके कार्य को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि पूर्व की जयराम सरकार के 5 सालों के कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार शिक्षा के साथ हिमाचल के हितों को बेचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इनकार कर रहे हैं और स्कूल को लीज पर देने के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर फिर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और नारेबाजी भी की। इससे पहले शिक्षा मंत्री की गैर मौजूदगी में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधायक विपिन परमार व विनोद कुमार के मूल सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश में कुल 3 अटल आदर्श विद्यालय निर्माणाधीन हैं। इनके निर्माण के लिए 70 करोड़ की राशि आवंटित की है। उन्होंने बताया कि 3 वर्षों में किसी भी अटल आदर्श विद्यालय के लिए भूमि का चयन नहीं किया गया है। वर्तमान में केवल 3 जगह अटल आदर्श विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इनमें से एक भी विद्यालय अभी तक पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है। विधायक संजय रतन के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजधानी शिमला में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए यहां से कुछ कार्यालयों को दूसरे जिलों में शिफ्ट किया जाएगा। इससे जहां शहर में दबाव कम होगा वहीं कर्मचारियों की भी आवास की समस्या का समाधान भी होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर ऐसे कई भवन खाली पड़े हैं जिनका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कार्यालय शिफ्ट करने से वे इस्तेमाल में आएंगे। विधायक सुरेश कुमार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में नदियों के चैनलाइजेशन के लिए 2531 करोड़ रुपए के 12 प्रोजेक्ट केंद्र के पास पिछले काफी समय से लंबित हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रोजेक्टों को मंजूरी तो दे दी है लेकिन पैसे नहीं मिले हैं। इससे प्रोजेक्टों का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सीर खड्ड की चैनलाइजेशन का 157 करोड़ 66 लाख रुपए का प्रोजेक्ट 2020 को मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया था। अग्निहोत्री ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार ने सारा पैसा जल जीवन मिशन में डाल दिया है और इस वजह से प्रदेश को न तो चैनलाइजेशन और न ही सीवरेज व ड्रेनेज के लिए पैसा मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार के कार्यकाल से प्रोजेक्ट केंद्र में लंबित हैं। उन्होंने जयराम ठाकुर से कहा कि वे मुख्यमंत्री और उनके साथ दिल्ली चलें और प्रोजेक्टों का पैसा दिलाने में सरकार की मदद करें। प्रदेश में अवैध कटान को लेकर सरकार डीजल पेट्रोल से चलने वाले कटरों के लाइसेंस बनाने पर नीति तैयार होगी। जंगलों के आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार महिला मंडलों को जंगलों को बढ़ाने की जिम्मेवारी देगी और इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में विधायक डॉक्टर जनकराज और सुखराम चौधरी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर नीति बनाने के संदर्भ में लाए गए संकल्प के जवाब में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले साल होने वाले पौधारोपण पर नीति बनाई है कि जंगलों में 60% फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस संकल्प में पक्ष और विपक्ष के कुल 12 सदस्यों ने अपने विचार रखे। मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट दोनों सदस्यों ने अपना संकल्प वापस ले लिया।
प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्यों, मुख्य संसदीय सचिवों, बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते अगले 2 महीने तक विलंबित होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए विधानसभा में आज इस संबंध में एक विशेष वक्तव्य दिया। उन्होंने विधायकों से भी स्वेच्छा से इसे 2 माह के लिए विलंबित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसके कई कारण हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपए थी, वो इस वर्ष 1,800 करोड़ रुपए कम होकर 6,258 करोड़ रुपए हो गई है। अगले वर्ष में ये 3,000 करोड़ रुपए और कम होकर 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 के बाद मिलना बंद हो गया है, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 3,000 करोड़ की आय कम हो गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ओपीएस बहाल करने के कारण राज्य की उधार लेने की सीमा भी लगभग 2,000 करोड़ से कम कर दी गई है और इन परिस्थितियों से पार पाना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आय बढ़ाने और गैर उत्पादक खर्चों को कम करने का प्रयास किया है। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन में शराब के ठेकों की नीलामी का मामला गूंजा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान नई शराब नीति में ठेकों के आवंटन का मामला उठाया और सरकार पर बड़े स्तर पर कथित भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने पूर्व की भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इनके कार्यकाल में 4 साल तक ठेकों की नीलामी नहीं की गई और सिर्फ लाइसेंस को रिन्यू किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के 5 साल के कार्यकाल में ठेकों से 665 करोड़ 42 लाख रुपए की आय हुई, जबकि कांग्रेस के 1 साल के कार्यकाल में शराब के ठेकों की नीलामी से सरकार ने 485 करोड़ 18 लाख रुपए का राजस्व जुटाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब के ठेकों की नीलामी पूरी पारदर्शी तरीके से की गई है। उन्होंने कहा कि ठेकों के आवंटन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया गया और कोई भी पक्षपात नहीं किया गया है। इससे पहले विधायक रणधीर शर्मा ने 5 जिलों में शराब के ठेकों की नीलामी में मिलीभगत से घोटालों का आरोप लगाया। रणधीर शर्मा ने सरकार के ध्यान में लाया कि प्रदेश में कई ठेकेदार शराब की ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब की ज्यादा कीमत वसूलने पर सरकार ने 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया है। इस पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठकर ठेकों की नीलामी की प्रक्रिया की न्यायिक जांच की मांग करते हुए नारेबाजी कर सदन से बाहर चले गए। वरिष्ठ पत्रकार व हिंदुस्तान टाइम्स के प्रमुख संपादक गौरव बिष्ट का बीती रात हृदयाघात के कारण शिमला में आकस्मिक निधन हो गया। वे 50 वर्ष के थे और पिछले कई वर्षों से पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में वरिष्ठ पत्रकार गौरव बिष्ट के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने इससे पहले जुलाई माह में टाइम्स ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सहायक संपादक आनंद बोध और जून माह में अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता विपिन काला के निधन पर भी शोक जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरव बिष्ट, आनंद बोध और विपिन काला ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उच्च मापदंडों को अपनाकर निर्भीक होकर इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने कहा कि इन पत्रकारों के नैतिक दृष्टिकोण, पत्रकारिता कौशल और सामाजिक सरोकार के प्रति किए गए कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। इस बीच राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने भी गौरव बिष्ट के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वे आज शिमला में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ सोलन जिला के नालागढ़ में निर्माणाधीन 1 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने में मील पत्थर साबित होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से प्रदेश में खुले स्कूलों को न तो बंद करेगी और न ही बेचेगी सरकार। राज्य सरकार राजधानी शिमला में जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए कुछ विभागों को दूसरे जिलों में करेगी शिफ्ट।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, नदियों के चैनलाइजेशन के लिए 2531 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट केंद्र के पास लंबित। और विधानसभा में शराब के ठेकों की नीलामी पर हंगामा, न्यायिक जांच की मांग करते हुए विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।